जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लीडर होंग और नबीनी के बीच में काफी ज्यादा अमेजिंग फाइट हुई थी, लेकिन लास्ट में नबीनी लीडर होंग को फ्रीज करने के बाद वहां से रोंगजुन से बचकर भाग गया था और हमें पता चलता है कि रोंगजुन ने लीडर होंग को हरा दिया था, जिसकी वजह से अब अर्थ को बचाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लुओ फेंग पर है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है सीनियर जियान टियानचेंग के मास्टर को, जो यहाँ पर बोल रहे होते हैं। हालांकि होंग इस फाइट को हार चुका है, लेकिन फिर भी उसकी प्रोग्रेस बहुत वैल्यूएबल है। बाय द वे लुओ फेंग और होंग दोनों ने ही प्रीलिमिनरी सिलेक्शन मैच को पास कर लिया था। ये कहते हुए वो अपना रुख जियान टियानचेन की तरफ करते हैं और उन्हें कहते हैं 3x माउंटेन ने अभी तक उन्हें कोई भी रिवॉर्ड्स नहीं दिए हैं। तुम ऐसे ट्रेजर्स इकट्ठा करते हो जो ट्रेनिंग करने में मदद कर सकते हैं, तो तुम उन्हें वो रिवॉर्ड के तौर पर दे दो। अपने मास्टर की ये बात सुनकर सीनियर जियान टियानचेन कहते हैं, जी मास्टर। वहीं दूसरी तरफ हमें लुओ फेंग, लीडर होंग और वॉरियर लीशन को दिखाया जाता है, जो कि अब अपने विला की तरफ वापस जा रहे होते हैं। तभी लुओ फेंग अपने मन में सोचता है, अगर मुझसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है तो फिर मिल्की वे किसी और के हाथों में चली जाएगी और मैं ये नहीं होने दे सकता। हाउएवर इस मूवमेंट में मुझे कोई भी फियर महसूस नहीं करना चाहिए। इसी के साथ सीन कट होता और हमें जीनियस बैटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लुओ फेंग और बाकी सभी वॉरियर्स भी यहां पर इकट्ठा हो रहे थे एक और ग्रुप बैटल के लिए। कोइजन और इस यूनिवर्स में मौजूद बाकी सभी प्लैनेट्स के लोग भी इस फाइट को देखने के लिए काफी बेकरार होते हैं। तभी कोइजन कहता है, लुओ फेंग तुम्हें जीतना ही होगा। इसी के साथ सीन कट होता और हमें दिखाया जाता है मास्टर कबू को, जिनके सामने सीनियर मिंगयू खड़े हुए थे और यहाँ पर मास्टर कबू रोंगजुन और मुची के दरमियान हुई फाइट को देख रहे होते हैं। उसे देखते हुए वो कहते हैं, हाल फिलहाल में रोंगजुन बहुत एक्टिव है। मिंगयू इस पूरे यूनिवर्स में कौन है जो इसे हराने की ताकत रखता है? तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? जिस पर सीनियर मिंगयू मास्टर कबू को ग्रीट करते हुए कहते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ वांगमैन यूनिवर्स किंगडम से लाइट वुका है जो इसे हरा सकती है। लैंटिंग यूनिवर्स किंगडम से ओक्स लोंगजुन भी है। पेंगू यूनिवर्स किंगडम से जयलास भी है, जिसे इल्यूजन मॉन्स्टर कहा जाता है। इन सभी को रीजन लो की डीप अंडरस्टैंडिंग है और इन्होंने ग्रेट अचीवमेंट्स भी हासिल की हैं। जिस पर हमें गौर करना चाहिए वो है गॉड ऑफ डेथ। नोवा यूनिवर्स किंगडम से बोलन। मेरी राय में इसकी ओवरऑल एबिलिटी रोंगजुन से ज्यादा है। जैसे जैसे सीनियर मिंगयू इन सभी के नाम बता रहे थे, तो साथ ही साथ हमें इनकी आइडेंटिटीज भी दिखाई जाती हैं कि ये कौन कौन और कितने ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। स्क्रीन पर आप सब देख ही सकते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा डेडली पर्सन्स हैं। सीनियर मिंगयू की ये बात सुनकर मास्टर कांगबू कहते हैं, और क्यानवू यूनिवर्स किंगडम के जीनियस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस पर सीनियर मिंगयू ने बताते हैं, मैंने इनके बैटल डाटा को चेक किया है, ये सभी दूसरे किंगडम्स के इलाइट जीनियस से बहुत पीछे हैं। मोर ओवर लुओ फेंग वो काफी कैपेबल है। इनिशियल काउंट में इसके ऊपर टेंस ऑफ थाउजेंड्स पीपल्स हैं। तो इस पर मास्टर कांगबू कहते हैं, ये जीनियस बैटल तो यूनिवर्स में मौजूद एक से बढ़ के एक जीनियस को इकट्ठा कर रही है। हाउएवर हो सकता है कि ये डाटा लुओ फेंग की एबिलिटीज को रिफ्लेक्ट ना कर सके। तो फिर चलो पहले हम एरिना बैटल में इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। उनकी इस बात से हमें ये मालूम होता है कि मास्टर कांगबू के पास लुओ फेंग को लेकर कुछ ना कुछ तो प्लान्स हैं। तभी दूसरी तरफ हम लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि चलता हुआ एरिना बैटल में इंटर होने के लिए दूसरे वॉरियर्स के बीच में से गुजर रहा होता है। इतने सारे वॉरियर्स को खुद को घूरता हुआ देखकर लुओ फेंग अपने मन में सोचता है, मेरा प्रेशर बहुत ज्यादा इमेंस है। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि इस सब से मैं इफेक्ट नहीं होऊंगा, लेकिन कम से कम मैं अपने आप को बता सकता हूँ, मैं इस फाइट में अपनी जान लगा दूंगा। लुओ फेंग को जो चलते हुए आता हुआ देखकर हम देखते हैं कि नोलासन क्लैन लीडर तो अपने दांत पीस रहा होता है, जबकि ग्रैंडपा हारग्रेव और नाइन्थ प्रिंसेस वो लोग काफी ज्यादा सीरियस थे। कि तभी इतने में लुओ फेंग का रास्ता कुछ हट्टे कट्टे वॉरियर्स रोक लेते हैं। वो उसका रास्ता रोककर उसके सामने अपनी उंगलियां चटका रहे होते हैं कि फाइट में हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उनको ऐसा करता हुआ देखकर और लुओ फेंग का रास्ता रोका हुआ देखकर आसपास मौजूद वॉरियर्स आपस में बात करने लगे थे। पुश जीन यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसकी मेटल डोमेन बहुत यूनिक है, और जो पुश गुआन है वो हमला करने के लिए हाई टेम्परेचर एनर्जी लाइट इकट्ठा कर सकता है। बेसिकली इसका अटैक लेजर कैनन की तरह है। लोग यहाँ पर इनके बारे में आपस में ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी वो दोनों ब्रदर लुओ फेंग की तरफ बढ़ते हुए उससे कहते हैं, क्या तुम लुओ फेंग हो? जिस पर लुओ फेंग उनकी इस बात का कोई भी आंसर नहीं देता और उनकी तरफ देखे जा रहा था। तो पुश गुआन उससे कहता है, थैंक्स टू यू हमारी क्यानवू किंगडम टीम के बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो गए। तभी हमें यहाँ पर पीछे मौजूद वॉरियर्स में से कुछ और वॉरियर्स को दिखाया जाता है, जो पुश गुआन की बात सुनकर कहते हैं, आज यहाँ पर ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स क्यानवू किंगडम टीम की तरफ से हैं और इन सभी को पुश जीन और पुश गुआन लीड कर रहे हैं। ये लड़का तो आज पहले ही डर चुका है, राइट? तभी होस्ट अनाउंस करता है, मैच शुरू होने वाला है, और इसी के साथ धीरे धीरे करके यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स टेलीपोर्ट होना शुरू हो चुके थे। तो अब लुओ फेंग पुश गुआन की बात का आंसर करते हुए कहता है, अगर तुम उन्हें ज्वाइन करना चाहते हो, और फिर स्माइल करता और अपनी अगली बात कहता है, तो तुम्हारी हेल्प करने में मुझे कोई एतराज नहीं।
फैंग की ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग जो भी फैंग के बारे में बात कर रहे थे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये तो जरा सा भी नहीं डरा। साथ ही पुश जिन भी हैरानी के साथ लुओ फैंग को लगातार घूरे जा रहा था, जिस पर लुओ फैंग स्माइल करते हुए टेलीपोर्ट होकर बैटल अरीना में आ जाता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बैटल स्टार्ट होने से पहले ही कियानवू रॉयल टीम के मेंबर्स ने लुओ फैंग को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी पुशगिन भी अपनी स्वॉर्ड्स को निकालते हुए गुस्से में कहता है, सबसे पहले लुओ फैंग को जान से मार डालो। इस पर हम देखते हैं कि कियानवू रॉयल टीम के सभी मेंबर्स अपने अपने वेपन्स को रेडी करके लुओ फैंग पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके थे। तो अब लुओ फैंग भी उन्हें देखते हुए अपना आर्मर वेयर कर लेता है। इसी के साथ अब मास्टर कांगबू बैटल को स्टार्ट कर देते हैं। बैटल के स्टार्ट होते ही कियानवू किंगडम की पूरी टीम एक के बाद एक लुओ फैंग के ऊपर हमला करना शुरू हो चुकी थी, जिसे हम देखते हैं कि फैंग बड़ी मुश्किल के साथ डोज कर रहा होता है और फिर उनसे बचते हुए एक एक करके उनको पीटने लगा था। पर फिर भी क्योंकि वो लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसी वजह से वो लुओ फैंग के ऊपर भारी पड़ रहे थे और वो जितने ज्यादा लोगों को मारता उससे 2 गुना तादाद में वो लोग लुओ फैंग के ऊपर हमला करते, जिसकी वजह से अब लुओ फैंग के लिए इन्हें संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से वो अपने मन में सोचता है, मुझे अपने ओपोनेंट्स को खत्म करना है। इससे पहले कि ये बैटल अरीना श्रिंक हो जाए, मैं अपने लॉन्ग रेंज अटैक्स की एडवांटेज ले सकता हूँ। ये कहते हुए लुओ फैंग ने अपना गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट बाहर निकाल लिया था और उसकी फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हुए अपने काफी सारे छोटे छोटे फ्लाइंग नाइफ्स के साथ कियानवू किंगडम के बहुत सारे वॉरियर्स को जान से मारना शुरू कर दिया था। फैंग को अपने लोगों को मारता हुआ देखकर और उसके अटैक स्टाइल को देखकर पुश गोआन कहता है, इसका अटैक, ये तो पावर ऑफ मेटल ओरिजिन लॉ का इस्तेमाल कर रहा है। अपनी टीम के मेंबर्स को लुओ फैंग के हाथों इस तरह से मरते हुए देखकर कियानवू किंगडम टीम के कुछ मेंबर्स पीछे हट जाते और कहते हैं, आखिर कैसे, इसका अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। कि तभी लुओ फैंग इन्हें नोटिस करते हुए इन पर भी हमला कर चुका था। ये लोग अपनी शील्ड्स का यूज करते हुए फैंग के अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैंग के अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो इनकी शील्ड्स को तोड़ते हुए इन्हें खत्म कर चुका था। साथ ही फैंग अपने इस अटैक के पुश गुआन को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड से फैंग के इन हमलों को रोक चुका था और कहता है, क्या बेकार ट्रिक्स हैं। और फिर वो अपने लॉन्ग रेंज अटैक को रेडी करने लगा था। उसे ऐसा करता हुआ देखकर लुओ फैंग कहता है, इसकी शूटिंग रेंज तो बहुत दूर तक है और साथ ही साथ बहुत स्ट्रॉन्ग भी, मुझे इसके अटैक से हिट होने से बचना होगा। फैंग अभी इतना सोच रहा था कि तभी हम देखते हैं पुश गुआन अपना अटैक रेडी कर चुका था और रेडी करते साथ ही वो लुओ फैंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। तो लुओ फैंग एरिना में मौजूद पिलर्स का फायदा उठाते हुए इसके हमलों से बच रहा होता है। इतना कम नहीं था कि तभी वहां पर कियानवू टीम के मेंबर्स लुओ फैंग के ऊपर हमला करने लगे थे, जिसकी वजह से अब लुओ फैंग इनके साथ फाइट करने में उलझ जाता है और जैसे वो इनसे फाइट करके खुद को फ्री करवाता है कि तभी दूसरी तरफ से पुश गुआन का हमला लुओ फैंग को हिट होने ही वाला था, जिसे वो अपनी हेवनली फॉरबिडन शील्ड का यूज करते हुए ब्लॉक करता है। लेकिन इस हमले का इंपैक्ट बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वो इसकी वजह से पीछे धकेला जाने लगता है और किसी न किसी तरह करके खुद को बचाता है कि तभी इतने में दोबारा से पुश गुआन ने फैंग के ऊपर अपना लॉन्ग रेंज अटैक कर दिया था। तो फैंग इसे अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट वेपन की फर्स्ट फॉर्म इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म का यूज करते हुए टैकल करने लगा था। इन दोनों के ये स्ट्रॉन्ग अटैक्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर बहुत जबरदस्त शॉक वेव्स निकल रही होती हैं और लुओ फैंग के लिए उसका सामना कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ फैंग का इतना ज्यादा पावरफुल अटैक भी पुश गुआन के अटैक का सामना नहीं कर पाता और फैंग बड़ी ही मुश्किल से पुश गुआन के हमले से बचता है। पुश गुआन के हमले से बचकर भागते हुए लुओ फैंग कहता है, अभी भी मैं अपनी फर्स्ट फॉर्म को पूरी तरह से अनलिश नहीं कर पा रहा, आखिर प्रॉब्लम क्या है। अब इससे पहले कि फैंग कुछ सोच पाता, तभी पुश जिन उसके ऊपर हमला कर चुका था और उसने फैंग को पकड़कर उसे बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था, जिस पर फैंग अपनी क्लाउड रबिंग वाइंस का यूज करते हुए उससे बचकर अपनी जान बचाकर भागने लगता है। और रास्ते में उसे रोकने वाले जितने भी कियानवू टीम के मेंबर्स आ रहे थे, फैंग तो उन्हें किक कर साइड हटाता जा रहा होता है, लेकिन पुश जिन और पुश गुआन उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनका सामना कर पाना फैंग के बस की नहीं है। इसी वजह से वो इनसे बचते बचाते जब पुश जिन उसका पीछा कर रहा था, तो जैसे ही फैंग को मौका मिलता है, वो पुश जिन के ऊपर अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट से हमला कर देता है, जिसे हम देखते हैं कि पुश जिन ने अपनी मेटल डोमेन का इस्तेमाल करते हुए आसानी से रोक लिया था, जो देखकर तो फैंग भी सरप्राइज्ड हो गया था। इतनी ही देर में दोबारा से कियानवू टीम के सभी मेंबर्स लुओ फैंग को चारों तरफ से घेर चुके थे, जबकि फैंग अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है। जनरली डोमेन बाहर की तरफ यूज की जाती है, लेकिन इसकी डोमेन तो बॉडी के अंदर जमा होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इसकी फिजिक तेजी से स्ट्रेंथनिंग हो रही है। फैंग ये सब सोच रहा था कि तभी बैटल अरीना श्रिंक होना शुरू हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, मुझे इन सभी को खत्म करके यहाँ से निकलने के लिए गोल्डन हॉर्न बहमूद को यूज करते हुए मेटल डोमेन को और भी ज्यादा समझना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि फैंग ने अपनी ह्यूमन बॉडी से ही गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी को यूज करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ हमें बताता है, इस पर्सपेक्टिव से मैं क्लियरली पुश जिन की एबिलिटीज को देख सकता हूँ। और अब फैंग को सब कुछ क्लियरली समझ आ जाता है कि आखिर ये अपनी मेटल डोमेन को अपनी बॉडी के अंदर कैसे यूज कर पा रहा है। गोल्डन हॉर्न बहमूद की आंखों से इसकी डोमेन को यूज होता हुआ देखकर फैंग को गोल्डन हॉर्न बहमूद की कुछ एंशिएंट मेमोरीज याद आती हैं, जिसे देखते हुए वो कहता है, ये तो स्टार एवोल्यूशन है।
पुश जीन का अपनी मेटल एनर्जी को यूज करने का तरीका और स्टार एवोल्यूशन का प्रोसेस, ये दोनों कोर एलिमेंट के इकट्ठा होने जैसी सिमिलैरिटीज रखते हैं। अब क्योंकि फैंग को सब कुछ समझ आ चुका था कि पुश जीन आखिर अपनी डोमेन को कैसे यूज कर रहा है, इसीलिए वो स्माइल करता है। और इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुश जीन की डोमेन भी बिल्कुल रेडी थी, तो वो भी फैंग के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ लगा चुका था। वहीं पुश जीन भी अपनी लाइट एनर्जी से लुओ फैंग के ऊपर हमला कर रहा था और क्यानवू किंगडम टीम के बाकी सभी मेंबर्स भी लुओ फैंग के ऊपर चारों तरफ से हमला कर रहे थे। अब इससे पहले कि इन सभी के अटैक्स लुओ फैंग के साथ टकरा पाते, फैंग की एक स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या फैंग इन सभी के हमलों से बच पाएगा या यहीं पर हार जाएगा।